हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि पाई का वैल्यू 3.15926 ऐसा क्यों आता है। मीन्स हम जो एरिया ऑफ सर्कल लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई का वैल्यू 3.1415 ऐसा क्यों हम लेते हैं और इसको नियरली 22/7 क्यों लिखते हैं। मीन्स हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि ये पाई का वैल्यू आया कहाँ से है। तो इसके दो मेथड हैं, हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों मेथड समझाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो पहले हम ये समझेंगे कि पाई एक्चुअली होता क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैथमेटिशियन होगा। हम क्या मान लेते हैं, कोई एक मैथमेटिशियन होगा। एक मैथमेटिशियन है, उसको यहाँ पर कई सर्कल दिख रहे हैं, अलग अलग सर्कल। उसको कुछ रेक्टेंगल्स भी दिख रहे हैं। तो अगर उसको रेक्टेंगल का फार्मूला बनाना है, मीन्स पेरीमीटर इसका, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसका लेंथ L है, ब्रेथ B, सब साइड जोड़ देंगे हम। ये कितना आएगा 2L + 2B, P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L + B। ये फार्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। मीन्स अगर हमें कोई भी रेक्टेंगल दिया है और इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 2 ब्रैकेट में L + B, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब एक सर्कल मिलेगा तब इसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि जो मैथमेटिशियन है उसको एक सर्कल दिखा और इसके बारे में वो स्टडी कर रहा है और इसमें वो कुछ फार्मूला बनाना चाहता है। तो ये जो सर्कल है, इसका ये जो सर्कम्फरेंस है ये मेज़र कर सकते हैं हम लोग चाहें तो ये मैथमेटिशियन भी मेज़र कर लिया। कोई वायर लिया होगा और उसको मेज़र कर लिया। तो मान लेते हैं कि इसका जो सर्कम्फरेंस है पेरीमीटर P1 आता है और इसका डायमीटर D1। मीन्स अगर कोई सर्कल है तो मीन्स ये डायमीटर भी हम मेज़र कर सकते हैं स्केल से। तो इसका डायमीटर भी कितना आया D1 और इसका जो पेरीमीटर है सेकेंड वाले का, इसका पेरीमीटर P2 आता है और डायमीटर D2। जो तीसरा सर्कल है इसका पेरीमीटर P3 आता है और इसका डायमीटर D3। तो वो पाता क्या है कि अगर इन दोनों का रेशियो निकालें P1/D1, ये इक्वल आता है P2/D2 के। अगर हम P1/D1 कर रहे हैं और P2/D2 कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। अब वो क्या किया कि जो तीसरा सर्कल मिल रहा है उसको तीसरे डायमीटर से डिवाइड किया। फिर देखता है कि फिर से ये रेशियो सेम आ रहा है। मीन्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू। मीन्स अगर दुनिया का कोई भी सर्कल है, पूरे यूनिवर्स को ले लें, अगर एक बहुत ही बड़ा सर्कल है और उसका सर्कम्फरेंस C है या फिर पेरीमीटर P है और डायमीटर D है, अगर हम P/D करें तो इसी रेशियो के इक्वल आएगा और इसी रेशियो को हम नाम दे देते हैं पाई का। इसको और अच्छे से समझते हैं। पाई को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसका डायमीटर D है और इसका सर्कम्फरेंस C है, या फिर उसको पेरीमीटर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। जब ये कैलकुलेट किया गया था तो कुछ ऐसा आया 3.15। जब ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो कितना आया 3.15। अब इसी से हम फार्मूला बना सकते हैं। पेरीमीटर को P से लिखते हैं, डायमीटर को D,
पेरीमीटर को P से, और डायमीटर को हम 2 इंटू आर लिख सकते हैं, 2 इंटू आर मीन्स अगर ये रेडियस r है तो d इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमें पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है तो ये 2r को इधर लेते आएंगे तो 2 पाई r, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसका, पेरीमीटर का। जब सर्कल का निकालना है मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्कल है, डायमीटर स्मॉल d है या फिर इसका रेडियस r है और हमको इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r। ये जो पाई है इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, मीन्स अगर हमें एक रेडियस मालूम होगा तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं किसी भी सर्कल का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई r। अब हम इसका एक एग्जैक्ट डेरिवेशन देखेंगे कि ये पाई का वैल्यू 3.1415 आता है कैसे है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करने पे 3.15 आया है बट 3.1415 कुछ ऐसा आना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो इतना तो आ नहीं रहा है। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन अब हम करेंगे। तो ये तो पहला मेथड था जिससे हम समझ सकते हैं कि पाई का वैल्यू 3.15 क्यों आया। अब इसका एक डेरिवेशन बढ़िया सा, अच्छा एक जो सर्कल हम बनाते हैं उसमें ये नंबर ऑफ साइड कितना होता है, जैसे ट्रायंगल है n इज इक्वल टू 3 साइड है, रेक्टेंगल है उसमें कितना साइड है 4, पेंटागन है उसमें साइड कितना है 5। तो इसमें कितने साइड मिलकर बने होंगे, मीन्स अगर हम एट साइड भी बनाए फिर भी इतना एरिया बच जा रहा है, ये एरिया सब में इतना एरिया बच रहा है, तो ये सर्कल का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है। मगर अगर यही साइड हम छोटा छोटा कर दें, बहुत छोटा 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 मीन्स हल्का हल्का हल्का, तो ये एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लेगा। मीन्स नंबर ऑफ साइड कितने होंगे इसमें, इन्फिनिटी मीन्स बहुत सारा, नंबर ऑफ साइड कितने होंगे, बहुत ढेर सारे। ठीक है, तो ये यहीं से हम मीन्स डेरिवेशन करेंगे पाई का। तो हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे, ठीक है। जिसमें 8 साइड हैं, कितने साइड हैं 8 साइड। तो मीन्स सर्कल में 8 साइड तो होते नहीं हैं, मीन्स इजी करने के लिए और समझने के लिए हम 8 साइड ले लेते हैं। ठीक, सेंटर को O का नाम दे देंगे, इसको P का, इसको Q, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ तक R। लेट OP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो डायमीटर कितना होगा, देन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू OP, ये डायमीटर होगा। अगर ये रेडियस है तो ये पूरा डायमीटर होगा इस सर्कल का, तो डायमीटर तो हमें मिल गया। अब हमें ये पेरीमीटर निकालना है, तो ये पेरीमीटर कितना होगा, मीन्स अगर ये L लेंथ का है पूरा तो इसमें पेरीमीटर निकालना है तो 3 इंटू L कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 3 हैं। अगर ये 4 होता साइड तो 4 इंटू L करते हैं, पेरीमीटर इसका निकल जाता। इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं हमें मालूम तो है नहीं, मान लेते हैं कि n होंगे। तो लेट
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सर्कल इज इक्वल टू n। अब ये देखो सर्कल का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहां पर हम लेकर चलेंगे पॉलीगन। लेट नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n। अब यही n इन्फिनिटी तक टेंड करेगा तो ये सर्कल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसमें नंबर ऑफ साइड n है, तो इसमें पेरीमीटर कितना होगा, देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा, n इंटू एल। अगर इसका साइड l मान ले तो यहां पर लिख लेंगे चाहेंगे तो, वेयर l इज साइड ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया। तो अब हम इसका पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस पाई इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये पेरीमीटर तो हम निकाल चुके हैं n इंटू एल, तो ये कितना आएगा n इंटू एल अपॉन, और अपॉन डायमीटर 2 इंटू ओ पी। तो ये क्या है, पाई का वैल्यू, मीन्स अभी OP को हमें हटाना है। OP क्या है ये, तो OP को हम कैसे हटा सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये सब एंगल थीटा होगा। तो अगर ये थीटा और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये θ/2 होगा, और ये भी कितना होगा, θ/2। और ये साइड L है तो ये साइड भी कितना होगा, L। तो ये PR कितना होगा, L/2, और ये RQ कितना होगा, L/2। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब हम इस ट्रायंगल से OP को कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल से। तो नाउ इन ट्रायंगल OP या फिर ORP, ये वाला ट्रायंगल ORP, यहाँ से हम साइन थीटा कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, PR, हाइपोटेनस OP। अच्छा, ये साइन θ/2, ये एंगल θ/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम OP निकाल सकते हैं। OP कितना आएगा, OP इज इक्वल टू, OP इधर आएगा साइन θ/2 नीचे, यानी PR अपॉन साइन θ/2, इतना आएगा। नाउ OP इज इक्वल टू, अच्छा ये जो PR है, PR ये कितना है, L/2। तो इसको लिख सकते हैं L/2, और नीचे कितना है, साइन θ/2, इतना आ गया। अब यहाँ से हम OP लिख सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू कितना आएगा, n इंटू एल अपॉन 2। OP हम निकाल चुके हैं, कितना है, L अपॉन 2 साइन θ/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, L से L, ये कितना आएगा, पाई इज इक्वल टू n साइन θ/2। ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना आएगा, n θ/2। तो यहाँ से अब थीटा को भी इलिमिनेट करना है, मीन्स थीटा को भी हटाना है। हमें बस नंबर ऑफ साइड मालूम है। ठीक, तो हम n के टर्म में थीटा को लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये पूरा एंगल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360। इसमें एक एंगल थीटा है, दो एंगल को जोड़ेंगे तो 2 थीटा, और सब एंगल को जोड़ेंगे तो ये कितना एंगल है, जितना नंबर ऑफ साइड होगा। तो इसमें n साइड है, तो n थीटा इज इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। मीन्स इसमें 360 डिग्री होता है।
मीन्स पूरा जोड़ने पर, मीन्स ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो इसमें 4 है और एक 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर स्क्वायर में, तो 90 = 360। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। तो n थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 360। तो थीटा = 360/n। अच्छा, 2 से डिवाइड करेंगे, θ/2 = 360/2n। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना आएगा 180/n, इतना आएगा। अब ये θ/2 यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो पाई = कितना आएगा, n sin 180/n, इतना आएगा। तो ये हमारा पाई का वैल्यू आ गया n के टर्म में, हमें यही लाना था। तो ये कितना आया, एक जगह लिख लेते हैं, पाई = n sin 180 डिग्री अपॉन में n। अब यहां से हम पाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड 3 है, तो अगर मीन्स ट्रायंगल के लिए निकालना है, तो n = कितना है 3, तो हम उसमें पुट करेंगे पाई, कब, जब n = 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 और साइन 180/3 इतना रखेंगे, और ये कितना आएगा 3 × साइन 60 डिग्री आएगा, 3 से कैंसिल आउट, 3 × साइन 60 डिग्री कितना आएगा, √3/2, ये कितना आएगा 3 × 1.732/2, ये कितना आएगा 3 × 0.866, ये कितना आएगा 8,9, इतना आएगा। मीन्स ये पाई का वैल्यू कितना आ रहा है 2.598, 2.598। अगर n = 4 हो तो पाई का वैल्यू कितना आएगा 4। मीन्स ये n की जगह हम 4 रखेंगे, तो साइन 180/4, ये कितना आएगा 4 × 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा साइन 45 डिग्री, और 4 × नाउ साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आएगा 2.8 ... ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब n = हम 6 रखेंगे, ठीक, 6 मीन्स ये 6 साइड है, तो अब पाई का वैल्यू कितना आएगा 6 साइन अपॉन में 6, ये कितना आएगा 6 × साइन 30 डिग्री, ठीक, ये कुछ आता है 2.999, यानी कि 3 के पास आएगा लगभग, ये लगभग 3 के पास वैल्यू आता है। अगर ये n जो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ साइड, ये बहुत ढेर सारा हो जाए, मीन्स n = 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, मीन्स 1 करोड़ नंबर ऑफ साइड इतने मान लेंगे, तो पाई कितना आएगा। अब यहाँ n के जगह हम रखेंगे, तो ये अब वैल्यू कितना आएगा 3.14159 ... ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो नंबर ऑफ साइड है ये 1 करोड़ भी नहीं होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स इन्फिनिटी तक होगा। ये n कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। ये इस समय पाई का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना। तो अगर हम ये मान लें कि n इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम वही करने जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, जब 3 रख रहे हैं तो इतना आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो इतना, 6 रख रहे हैं तो इतना, 1 करोड़ रख रहे हैं तो इतना। नाउ इफ n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, अगर
n इन्फिनिटी तक जाने लगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n साइन 180 डिग्री अपॉन में n, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 3.14159 ऐसा कुछ आएगा आगे तक। ठीक है, तो ऐसे पाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पाई इज इक्वल टू होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन में डायमीटर ऑफ सर्कल, इसी को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2πr। अब पेरीमीटर का हम फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं सर्कल का। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और अच्छे समझ में आ गया होगा, मीन्स ये पाई का वैल्यू 3.14159 ही क्यों होता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।